हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर यानी 18 जून 2021 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार और एडीबी ने डैश में सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने हेतु $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर सीकेआईसी में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना औद्योगिक समूहों, परिवहन गेटवे और उपभोग केंद्रों में निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करने और सीकेआईसी के लक्षित उद्योगों के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए रसद और उत्पादन लागत को कम करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। सीकेआईसी प्रभाव क्षेत्रों में लगभग 590 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा, जो चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच 32 जिलों में से 23 कवर करते हैं। सीकेआईसी भारत के ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ईसीईसी का हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है। ईसीईसी भारत को दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईसीईसी विकसित करने में एडीबी भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। एडीबी 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। एडीबी के कितने सदस्य देश हैं? 68 सदस्य देश हैं और इसमें से 49 सदस्य एशिया प्रांत क्षेत्र से हैं। एडीबी का मुख्यालय मंडालुयोंग फिलीपींस में है और एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगी असाकावा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी रोपड़ या फिर ऑप्शन डी आईआईटी मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आईआईटी मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य सामान्य रूप से और विभिन्न रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग करने को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का विषय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। इस कार्यक्रम में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञों यातायात प्रबंधन, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी, हाइब्रिड वाहन, लिथियम आयन बैटरी तथा ई मोबिलिटी और आजीविका के बीच संबंध जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं पर मुख्य भाषण देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस में विवाटेक के 5वें संस्करण को भारत की तरफ से वर्चुअली किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अमित शाह या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। विवाटेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है, जो 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को 5 स्तंभों के आधार पर
भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। ये 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, अब उनको देख लेते हैं। प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति। कार्यक्रम के अन्य प्रमुख वक्ताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रॉन, स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के सांसद शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 17 जून, ऑप्शन सी 12 मई या फिर ऑप्शन डी 10 अप्रैल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। रेस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्थी लैंड 2021 के विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का विषय है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कठिनाई के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस घोषित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? ऑप्शन ए सत्या नडेला, ऑप्शन बी जयंती घोष, ऑप्शन सी नागराज अडिगा या फिर ऑप्शन डी आतिश शुक्ला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। उन्होंने 2014 में स्टीव वाल्मर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के सीईओ के रूप में पदभार संभाला था। उन्हें 1975 में स्थापित कंपनी में नई ऊर्जा लाने का श्रेय भी दिया जाता है। कंपनी ने पूर्व अध्यक्ष जॉन थॉम्पसन को एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूएनएससी ने निम्न में से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? ऑप्शन ए अल्बानिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी घाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-2023 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य चुना है। निर्विरोध चुने गए सभी देश 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया था। संयुक्त अरब अमीरात को 179 और अल्बानिया को 175 वोट मिले हैं। गेबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों की सीटों से चुने गए हैं। ब्राज़ील को लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई समूह की सीट से चुना गया है और पूर्वी यूरोपीय समूह की सीट अल्बानिया को गई है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, रज महोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा। रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। यह 3 दिनों का अनूठा त्योहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाया जाता है। इस प्रकार ओडिशा पर्यटन विकास निगम OTDC ने भी पिट्ठा ऑन व्हील्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। पिट्ठा ऑन व्हील्स पर विभिन्न प्रकार के पीठ जैसे पोड़ापीठ, मंडा, काकरा, ओरिसा, चक्री और चंद्रकला उपलब्ध कराए गए हैं। पारंपरिक केक बेचने वाले इन वाहनों को भुवनेश्वर, कटक और सबलपुर में रखा गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 18वें, ऑप्शन बी 14वें, ऑप्शन सी 5वें या फिर ऑप्शन डी 10वें।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14वें। चैरिटी एंड फाउंडेशन CF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों में से 14वें स्थान पर रखा गया है। यह रैंक इसकी 10 साल की वैश्विक रैंक 82 से बढ़ी है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष पर है। इसके बाद शीर्ष 5 देश निम्न हैं: केन्या, न्यूजीलैंड, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया। चैरिटी एंड फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में जीवन और समुदायों के बदलने के लिए दान देने में बढ़ावा देते हैं। अगले प्रश्न है, मई में थोक मुद्रास्फीति की दर में कितनी बढ़त हुई है? ऑप्शन ए 11.85%, ऑप्शन बी 10.67%, ऑप्शन सी 12.94% या फिर ऑप्शन डी 7.8%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12.94%। कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मई में 12.94% के उच्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कम आधार प्रभाव ने भी मई 2021 में WPI मुद्रास्फीति में वृद्धि में योगदान दिया है। मई 2020 में WPI मुद्रास्फीति -3.37% पर थी। अप्रैल 2021 में WPI मुद्रास्फीति 10.49% पर 2 अंकों में पहुंच गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, मासिक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मई 2021 के लिए 12.94% थी। आर्थिक सलाहकार का कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग मई 2021 महीने के लिए भारत में थोक मूल्य के सूचकांक संख्या जारी किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। मुद्रास्फीति होती क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से होता है। जब हमारी बाजार में कोई वस्तु और या फिर सेवा, वस्तु या फिर सर्विस कैसी होती है, वो लगातार वृद्धि करती रहती है, तो मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में सिप्री ईयरबुक 2021 जारी की गई है। सिप्री का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्वे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने सिप्री ईयरबुक 2021 जारी की है। रिपोर्ट्स में हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है। चीन महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और अपनी परमाणु हथियारों की सूची के विस्तार के बीच में है और भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। सिप्री का मुख्यालय ओस्लो, नॉर्वे में है। सिप्री की स्थापना हुई थी 6 मई 1966 में और सिप्री के निदेशक कौन है? डैन स्मिथ। फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।